आप सबके फेवरेट काशिफ अब्बासी साहब ने एंकर पर्सन है सीनियर, और ये उन लोगों में मौजूद हैं जिन्होंने आज प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग भी की है इस खत के हवाले से। काशिफ अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। काशिफ अब्बासी साहब शुक्रिया आपके वक्त का, और भट्टी साहब भी ज़ाहिर आपसे सवाल करेंगे, लेकिन बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी हवाले से ही होगा कि आज आपने जो मीटिंग की प्राइम मिनिस्टर साहब से, आपको क्या बताया गया खत के बारे में, दिखाया गया आपको क्या? देखिए दूर से दिखाया गया, कैबिनेट में ओरिजिनल खत दिखाया गया, लेकिन ऑफिशियल जो सीक्रेट एक्ट है उसकी वजह से हमें नहीं दिखा सकते, तो हमें खत नहीं दिखाया। उसके कोट्स भी नहीं सुनाए जो एग्जैक्ट कोट है, लेकिन उसका जो मफहूम है वो बताया गया कि तकरीबन ये गुफ्तगू हुई है। ठीक। अच्छा काशिफ साहब, मैंने तो सुना लोग रंजीदा थे, मैं भी रोने की तैयारी कर रहा था, प्याज मैंने पकड़े हुए थे। कुछ बुजुर्गों ने जब वो खत का मतन सुना तो वो रो दिए, तो आपकी मुस्कुराती हुई इन्होंने तस्वीर लगाई है, आपको नहीं रोना आया? मेरे प्राइम मिनिस्टर के साथ इतनी साजिश हुई। मेरा ख्याल आपको भी पता है, हमें भी पता है कि अच्छा काशिफ साहब, मैं जरा सुनने, मुझे ये बताएं, अगर आपको खत भी नहीं दिखाया, मंदरजा जात भी नहीं पड़ेगे, क्या खत किसी पाकिस्तान के एम्बेसी के एम्प्लाई ने किया है या बैरूनी मुल्क के किसी अहम रुकन ने किया है, उसकी गवर्नमेंट की तरफ से आया? ये किस किस्म की बात आई है आपके इल्म में? जी बिल्कुल, ये पहला सवाल ही मेरा ख्याल है ये था कि ये खत आया कहाँ से, बल्कि खत पढ़ने से पहले ही कहा गया कि सर पहले बता दें कि ये खत आपको किसी गैर मुल्की ने लिखा है या हमारी अपनी किसी डिप्लोमेट की तरफ से खत आया। तो उसमें उन्होंने एक डिस्टिंक्शन की है कि खत अमूमन दो किस्म की सिचुएशन होती है। एक वो जिसमें आप हमारा डिप्लोमेट किसी से एक प्राइवेट मीटिंग करता और उसके बाद एक केबल वापस भेजता है कि जी मैंने फलाने से मुलाकात की और उसका जो जिस्ट है वो ये है, यानी मुझे ये इंप्रेशन मिला, मेरी ये जब्त है। दूसरा एक ऑफिशियल मीटिंग होती है जिसमें आपको बुलाया जाता है आपके सफारतकारों को, जिसमें मिनट्स लिए जाते हैं जो कि एग्जैक्ट कोट्स होते हैं। तो ये एग्जैक्ट कोट्स है, ये बराह रास्त जो कुछ कहा गया वो एग्जैक्टली मनवन उसी तरह लिखा है, ये किसी का इंप्रेशन नहीं। तो ये हमें बताया गया कि ये खत जो है वो मिनट्स के ऊपर है। ये बराह रास्त जो गुफ्तगू थी वो मिनट टेकर वहां बैठा हुआ था, वो गुफ्तगू है, ना कि किसी के साथ चाय पर की गई गुफ्तगू जिसके बाद कोई अपना इम्प्रेशन या अपना जो उसका अखज़ करता है उस मीटिंग से कि मेरा ख्याल है कि जी आपके बड़े मुखालिफ हैं, ये उस तरह का नहीं है। हुकूमत ने ये बताया मीटिंग के बाद। तो काशिफ अब्बासी साहब, इसके जो आपसे चीजें शेयर की गई उससे आपको ये अंदाजा हुआ कि ये वाकई कोई थ्रेटनिंग लेटर है, थ्रेट ही है डायरेक्ट? देखिए थ्रेट बड़ा सख्त लफ्ज़ है इसके लिए इस्तेमाल करना, कि थ्रेट तो होती है कि अगर तुमने ये ना किया तो हम ये कर देंगे, इधर विद अस और अगेंस्ट अस। इसको तो मैं थ्रेट समझता हूँ। यहाँ पर ये जरूर कहा गया कि हम खुश नहीं हैं। अब मैं आपको कोट बता रहा हूँ, कोट तो नहीं है ये, डायरेक्ट कोट उस मीटिंग का नहीं है, लेकिन जो इस मीटिंग में हमें बताया गया वो जो मेरे सामने लिखा है, मैंने लिखा था, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम खुश नहीं हैं। अदम एतमाद का वोट आ रहा है, अगर ये वोट कामयाब हो गया, अदम एतमाद कामयाब हो गई तो सब माफ कर दिया जाएगा। अगर ये नाकाम हो गई तो आने वाले दिन आपके लिए मजीद मुश्किल हो जाएंगे। तो अब ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है कि आप इसको कैसे देखना चाहते हैं। इसको आप थ्रेट लेना चाहे तो इसको थ्रेट भी ले सकता है। कोई कहे कि जी ये तो उन्होंने अपनी मुस्तकबिल की खारिजा पॉलिसी के दोनों हुकूमतों के साथ उनकी डीलिंग कैसी होगी, जाने वाली अगर रुक गई तो क्या होगा, अगर ये चले गए आने वाली के साथ क्या होगा, तो उस तरह भी ले सकते हैं। तो ये को इतना ही सीरियस है आपके ख्याल से कि इससे हुकूमत का केस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अगर वो चीजें सामने आती हैं या इत्तेहादियों को दिखा देते हैं? देखिए सीरियस है भी और नहीं भी। सीरियस इसलिए है कि आपकी खारजा पॉलिसी उनकी किसी एक हुकूमत के साथ वो कहते हैं कि अगर ये हुकूमत हुई तो ये हो जाएगा, यानी आपके लिए मामलात मजीद सख्त हो जाएंगे, और अगर ये ना हुई तो आपके मामलात मजीद सहल हो जाएंगे या आपके साथ हमारी रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगी। यानी पाकिस्तान में मैं आपको इसका मिसाल ये देता हूँ कि पाकिस्तान में पिछले बड़े अरसे गुफ्तगू होती रही कि अमेरिकन सदर का फोन नहीं है, तो अब वो कह रहे हैं कि अगर तुम रुक गए तो फोन तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, अगर दूसरे आ गए तो फिर हम आपको फोन करके आपके साथ मामलात में बेहतर कर लेंगे। तो ये एक मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी लीनिंग बताई है कि खारजा पॉलिसी पर वो लीन किस तरफ कर रहे हैं, अपनी रिलेशनशिप जो पाकिस्तान के साथ है किस तरफ लीन कर रहे हैं,
और ये भी कहा गया कि सारा रूस के दौरा रूस की वजह से है। या इस खत में जो कम्युनिकेट किया गया गवर्नमेंट को ये भी है कि ये फर्द वाहिद यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की पॉलिसी है, इदारे और यानी हुकूमत और रियासत। अच्छा काशिफ साहब, मैं गुस्ताखी माफ आपको रोक रहा हूँ, आप आवाज से भी बड़े रंजीदा लग रहे हैं। मेरे काश वज़ीर-ए-आज़म मुझे बनाते और मैं भी इस वक्त रो रहा होता, ना रोता तो प्याज पकड़ के आंखों को मल लेता। ये बताएं कि आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, वज़ीर दाखिला ने कहा था वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब करेंगे, फिर कहा गया कि आर्मी चीफ और अहम शख्सियत उनसे मुलाकात करने की। आपके ख्याल में वो खिताब करना था, क्या करना था, तो मोहर क्यों किया गया? आप तो सुना बैठी हुई चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं। भट्टी साहब ताड़ी गल्ला सुन के बंदा रंजीदा भी ना होए, देखो है तो फिर जाती करोगे ना। ये बात ही वही है कि आपकी गुफ्तगू सुन के बंदा रंजीदा आया नहीं रंजीदा हो जाए करे। तुम भी चाहते हो कि ताड़ी गल्ला भी सुना तो नाल खुशी रवा, दो चीजें हो नहीं सकती। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं भट्टी साहब, जब हम वहां बैठे थे तो पूरा सेटअप लग चुका था प्राइम मिनिस्टर साहब के खिताब। जब हम मीटिंग में जा रहे थे उस वक्त तमाम सेटअप मौजूद था और कहा जा रहा था कि इस मीटिंग के बाद वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब करें। लेकिन सडनली जब हम बाहर निकले तो उस वक्त ये फैसला हुआ 5-7-10 मिनट के बाद कि ये अब कौम से खिताब नहीं करना। उसकी वजह क्या है? मुमकिन है कि वो कल जो फैसला हुआ है कि इसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा इन कैमरा सेशन में, मुमकिन है कि वो अब उस जगह जाके बात करें या शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर वहां बात करें, बजाय इसके कि कौम से अब खिताब किया जाए। क्योंकि अब खिताब करेंगे तो जाहिर है कोई हो सकता है कि वो सिचुएशन, देखिए एक खिताब है प्राइम मिनिस्टर का, मेरा अपना ख्याल है कि पीएम ने अब से लेकर। अच्छा काशिफ, मैं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप थे वहाँ पे, ये जो खत का उन्होंने एज इट इज़ लिखा है जिस तरह जिस पाकिस्तानी सफारतकार ने, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या कोई ऐसे अल्फाज है जिसमें धमकी है, थ्रेट है, कि या ये हुकूमत की तज्जिया है या एनालिसिस है कि हमें धमकी दी गई है? जो अल्फाज है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये इंटरप्रिटेशन हुई ना फिर, जिस तरह हम कहते हैं कि अगर मोदी अगर इंडिया में आ गया तो बहुत हालात खराब हो जाएंगे, तो इसकी इंटरप्रिटेशन हुई ना ये। मलिक साहब, मैं बड़ी देर से जब ये कहा जाए काशिफ भाई कि अगर आपने ये किया तो ये हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा, मैंने सुना है, तो अच्छा क्या ये धमकी के उसमें नहीं आता कि जनाब अगर आपने नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गई तो आपको बड़ा नुकसान होगा? तो आप इसे धमकी नहीं कहेंगे तो क्या कोई प्यार भरा लव लेटर कहेंगे? जरा मुझे बता दीजिएगा। मैंने इसीलिए पहले ही कहा था सर कि अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन हैं और उस खत को कैसे पढ़ रहे हैं। आप इसको धमकी भी समझ सकते हैं और कोई इसको देखकर कहेगा जिसमें तो कोई धमकी नहीं, क्योंकि ये बात सफीर को बुला के सरकार को ही जानी है, वज़ीर-ए-आज़म को ही जानी है। तो वो ये तो नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर का तुम कामयाब हो गए तो फिर तुम्हारे लिए हालात सख्त हो जाएंगे। लेकिन जरूर ये है कि जो ये पढ़ेगा उसने अब फैसला करना है कि क्या ये हुकूमत